which we are doing today. ठीक है, इसके जो पोइट हैं इट इज जॉन केट्स. जॉन केट्स जो है उनके साथ एक स्टोरी है कि वॉज लेट टू बोर्न एंड अर्ली टू डाई बिकॉज 26 की एज पे उनकी डेथ हो गई थी. एंड थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन ले तो एट द एज ऑफ 15 वो ऑर्फन हो गए थे, अनाथ हो गए थे. उनके गार्जियन ने उनको पाला. ठीक है, गार्जियन ने उनको पाला, वो एक सर्जन बने. बट लेटर उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे रियलाइज कि उनकी जो रियल हैप्पीनेस है, रियल इंटरेस्ट है वो सिर्फ पोइट्री में है. ठीक है, तो उनकी ये बहुत ही बेस्ट एक एक्सर्ट है. बेसिकली इट्स नॉट अ पोएम, इट्स एन एक्सर्ट. ठीक है, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर पोएम. ठीक है, जो हम कुछ लाइन्स स्टडी करने वाले हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पोएम एंडायरमेंट. ये बेसिकली एक रोमन फिलोसफी है. उधर एक मिथ है, एक बिलीव है कि देयर वाज अ यूथ नेम एंडायरमेंट. एक नेम है एक लड़के का. ठीक है, तो जो गॉडेस सिंथिया है वो एक जो वैली है वहाँ पर ये यूथ था. शी केम देयर टू टॉक. ठीक है, आई उन्होंने बात की बट एंडायरमेंट वाज इन स्लीप, तो वो बात नहीं कर पाई. तो जब वो उठे तो सभी ने बताया कि हाउ प्रिटी शी वाज, बट किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली वो कितनी सुंदर है. तो एंडायरमेंट जस्ट वॉकड आउट, बाहर गए, मतलब वैलीज में, फॉरेस्ट में घूमते रहे फुल ऑफ हिज लाइफ, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल ब्यूटी होती क्या है. सो यहाँ पे पोइट ने वही सब इमेजिनेशन को क्रिएट किया है कि व्हाट अ ब्यूटी इज. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल चीज, व्हाट इट कैन बी. इट कैन बी एनीथिंग जो हम अभी स्टडी करने वाले जो सभी के लिए अलग अलग होगी. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty हमें पोइट क्या कह रहा है? A source of joy, एक ऐसा सोर्स जो इंट्रिंसिक भी हो सकता है और आउटर फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है. तो a thing of beauty, a source of joy is a joy forever. एक ऐसा ब्यूटीफुल चीज, एक ऐसा joy, it will be a joy forever. Forever यहाँ पे it will be everlasting, वो कभी फिनिश नहीं होने वाला है. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. Its loveliness यानी कि उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो जॉय है, वो एक प्लीजिंग नेचर है. Its loveliness increases, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो कभी फिनिश नहीं होगा. So यहाँ पे क्या कह रहा है? It will never pass into nothingness, कभी भी. Pass here is it will never go into nothingness. Nothingness here is a vacuum, oblivion. जब कोई चीज फिनिश्ड हो जाती है. सो हियर द पोएट इज सेइंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल चीज, इट इज अ जॉय फॉरएवर के लिए है. नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी फिनिश नहीं होने वाली है. नेक्स्ट, अ बाउल क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड अ क्वाइट ब्रीथिंग. तो भी यहाँ से पोएट एग्जांपल्स देने स्टार्ट कर देता है कि अब ब्यूटी कैन बी क्या हो सकती है. अब बाउल क्वाइट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? एक ब्यूटीफुल शेड. ठीक है, जो बहुत बड़ा ट्री होगा और बहुत धूप है बाहर. ठीक है, तो वो जो शेड होगी वो बहुत ही प्लेजेंट होगी. तो बाउल क्वाइट एक ऐसी जो शावरी है, जैसे मानो कोई फ्लावर्स हमारे ऊपर शावर कर रहा हो, तो अब बाउल क्वाइट एक ऐसी प्लेस फॉर अस, इट कैन बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस एंड अ स्लीप. या फिर और दूसरा मीनिंग है कि जो बाउल क्वाइट जो शेड है वो हमें क्या देगी? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि हम अपनी नींद में खुश हैं. हम अगर सो भी रहे हैं तो हम वी आर हैप्पी. ठीक है, एक ऐसी स्लीप विच इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं. ठीक है, एंड हेल्थ, हम हेल्दी भी हैं. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट ब्रीथिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है? देखो हमारी ब्रीथिंग में अप्स एंड डाउन्स कब आते हैं? जब या तो लाइफ में कोई टर्मोइल चल रही है, एंगर है, एंजाइटी है, तो क्या होगा? ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल नहीं हो सकती. बट व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बहुत हैप्पी लाइफ है, सो अब ब्रीथिंग विल बी क्वाइट. एक बहुत ही हमारी एक ऐसी लाइफ जो इज फ्री ऑफ टर्मोइल्स, कोई भी उसमें ट्रिबुलेशंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर a thing of beauty. अब हम आगे वाले सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कि what else can be. Now we'll be doing our stanza 2. ठीक है, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. यहाँ पे पॉइंट क्या है? therefore, इसलिए, यानी कि we know कि whatever a thing of beauty is there, हमें उस चीज से एक सूथिंग नेचर, कामिंग नेचर पता होता है. तो on every morrow here is on tomorrow. ठीक है, नेक्स्ट डे, हर एक नेक्स्ट डे Are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में है कि are we here poet including me, you, everybody on this earth, wreathing यानी कि preparing a circle. ठीक है, wreathing खुद को एक सर्कल में बांध लेना. किस चीज का? a flowery band to bind us to the earth. अब we know कि अर्थ पे जो लाइफ है it is full of difficulties. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि we खुद को बांध लेते हैं एक फ्लावरी बैंड से. जो ये फ्लावरी बैंड है, लिटरल मीनिंग जो इसमें लिखा हुआ है कि फ्लावर्स के बैंड से नेचर के साथ अपना कांटेक्ट बना रहे. बट हियर द फ्लावरी बैंड इज इट कैन बी व्हाटएवर फॉर यू.
ठीक है, मेरे लिए टू टीच यू गाइस इज अ फ्लावरी बैंड फॉर मी, कि आई एम गेटिंग इन द मॉर्निंग, मैं उठ रही हूँ, मुझे कुछ एक मोटिव नजर आ रहा है, सो आई एम रिथिंग माई सेल्फ, ठीक है, चाहे मेरा पिछला दिन कितना ही बुरा गया हो, बट टुडे आई नो कि वो चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रिथिंग अ फ्लावरिंग बैंड, खुद को उन एस्पिरेशन से, अपनी उन होप्स से और लाइफ के कुछ मोटिव्स से जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, रियल हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, उनसे जब मैं खुद को बांध लेती हूँ, तो आई एम गेटिंग अप टू फाइट बैक ऑन अनदर डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन दिस अर्थ इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल एज वेल एज जॉय। तो उन जॉय से मैं खुद को बांध लेती हूँ टू सर्वाइव माई सेल्फ ऑन दिस अर्थ, उन जॉयस को फील करने के लिए और उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट इज स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट हियर इज इन स्पाइट ऑफ, कि आफ्टर बीइंग ऑन दिस अर्थ, आफ्टर बीइंग ऑन दिस लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, सो वी डिस्पोंडेंस, इतनी सारी डिजेक्शंस के बाद, क्योंकि हमें क्या है, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रीवियस डे हमें क्या मिली है, बहुत सारी डिजेक्शंस मिली है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी ऐसी खामियां, बहुत सारे ऐसे दुख के कारण मिले हैं ऑफ द इनह्यूमन अर्थ। अर्थ यहाँ पे जो है इट हैज बीन कंसीडर्ड एज इनह्यूमन, इनह्यूमन ऐसी अर्थ जिस पे ह्यूमंस ही ना है, लैक ऑफ ह्यूमंस, बट द सिंबॉलिक मीनिंग हियर इज लैक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ। ह्यूमंस तो बहुत सारे हैं बट दे डू नॉट हैव ह्यूमैनिटी, यानी कि ऐसे ह्यूमंस जिनकी वजह से कोई को यहाँ पे जो यहाँ इसका जो है हमारा एंडाइमेंट, उनको जो सैड फील हुआ है, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट उन्हें जो मिला है ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ नोबल नेचर्स। सो नोबल नेचर्स, रिपीटेशन ऑफ एन, वी नो कि जब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होती है वी टर्म यूज एलिट्रेशन, जो कि पोएट्रिक डिवाइस है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर इट मे कम इन योर एक्सट्रैक्ट। तो ऑफ नोबल नेचर्स, किस चीज की कमी है, नोबल नेचर्स की। अब नेचर्स जब हम बात करें तो किसी का भी नेचर और कोई भी लाइफ की हम बात कर सकते हैं, इट बी प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, तो उनकी कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, यहाँ पे ना कोई सारी उन चीजों की बात कर रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, हमने पढ़ा कि हम हर एक मॉर्निंग अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी चीजों से, फ्लावरी बैंड से खुद को बांध लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ क्या क्या चीजें हैं, डिस्पोंडेंस, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, किसकी वजह से, इन ह्यूमन अर्थ की वजह से, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी की वजह से। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यहाँ पे सैड डेज। ग्लूमी डे कब होता है, जब हम कोई होप है हमें उस चीज की एंड वी आर लूजिंग दैट होप, वो होप ही हम खो देते, दैट डे इज ग्लूमी। of all the unhealthy, and this is over darkened ways of all the unhealthy जो हमारे लिए healthy ना हो, whatever is unhealthy for our brain, for our physical body, and over darkened ways, और ऐसे ways जो over darkened हो चुके, हमें पता है कि लाइफ है, ठीक है, डिफिकल्टीज आनी है, जो हमारे रास्ते हैं वो डार्क कलर्स की होंगी, बहुत ही उनमें ग्लूम भरा होगा, सैडनेस होगी, बट ओवर डार्कनेस मीन्स यहाँ पे हमारी जो लाइफ के ट्रायल्स है, ट्रिबुलेशन से जो हिला देने वाले होते हैं, ट्रायल्स एक तरीके के एक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं टू मेक यू इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो वो जो ऐसे ओवर डार्क एंड वेज हो जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी कि वो ऐसे वेज होती हैं जो हमारी सर्च के लिए, खोज के लिए बने होते हैं। यानी कि इफ आई वुड से कि दिस मार्कर इज मेंट फॉर मी, तो द सेम वे पोएट इज सेइंग वो ओवर डार्क एंड वेज जो हमारे लिए बने होते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें और फाइनली उन ओवर डार्क एंड वेज से होकर हम उस ब्राइटनेस को, एनलाइटमेंट को, नॉलेज को पाएं, इन स्पाइट ऑफ दैट। सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड 2, आई विल बी डूइंग स्टैंडर्ड 3। सो नाउ इट्स स्टैंडर्ड 3, ठीक है, स्टैंडर्ड 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन स्पाइट यानी कि इन सब चीज़ों के बाद भी, सो व्हाट आर दोज थिंग्स, इन स्पाइट हमने क्या स्टडी किया, जितने भी हमारे पेसिमिस्टिक थॉट्स है, यानी कि जो हमारे बैड थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है हमारी लाइफ के, हमने स्टडी किया ग्लूमी डेज एंड ऑल, उन सभी के बाद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ, सम शेप यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, वो जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो किसी भी शेप में हो सकती है, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, इट मूव्स अवे द पाथ। पाल क्या होता है, बेसिकली जो कॉफिन्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो डेड ब्यूरियर्स, जो हमारे मुर्दे होते हैं, उनको जब नीचे धरती के नीचे उनको दबाते हैं तो उनके जो कॉफिन्स होते हैं उन पर कपड़ा डाला जाता है, तो दैट इज पाल, ठीक है, जो हमारे कॉफिन्स पे स्प्रेड किया जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो एक राक्षस होता है, ठीक है, उसको बड़े बड़े महारथी भी नहीं हरा पाते, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, बट जो एक छोटा सा बच्चा, इनोसेंट सा बच्चा जो होता है, वो उस राक्षस को इंसान बना देता है, ठीक है।
वी हैव स्टडीड अ स्टोरी, हम जो बचपन में स्टोरी पढ़ते थे कि एक राक्षस था, उसका बड़ा सा गार्डन था, किसी को नहीं जाने देता था और बच्चों ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो इट इज काइंड ऑफ दैट. तो जो जितनी भी बुराई होती है यहाँ पे, ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स. यानी कि हमारी जो इंसानियत जब मर जाती है, ठीक है, जो हमारी स्पिरिट्स जब डार्क हो जाती हैं, जब हम अपने ह्यूमन नेचर को भूल जाते हैं, डार्क स्पिरिट से क्या मूव्स अवे द पाथ, यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज हमें उस कॉफिन से, यानी कि हमारे उस पाल को हटाएगी. ठीक है, जो कपड़ा हमारे ऊपर डाला हुआ है, एक जो चादर हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है, उस चादर को हटाती है. किसको? हमारे डार्क स्पिरिट्स को हटाती है. तो यानी कि जो पाल है, जो कपड़ा है, उसको हटाएगी तो हमारी डार्क स्पिरिट्स, यानी कि जो मुर्दा बन चुके हैं, इंसानियत खत्म हो चुकी है, उसको हटाएगी. व्हाट अ सम शेप ऑफ ब्यूटी. अब वो शेप ऑफ ब्यूटी क्या होगी? सच एज लाइक द सन. सन कैसे? अब सन को हम देखें तो इट कैन बी ब्यूटीफुल, या फिर किसी के लिए इट कैन बी स्क्रॉचिंग हीट, बहुत ज्यादा गर्मी, बट कुछ के लिए इट इज अ ब्राइटनेस. ठीक है, द मून. मून का यहाँ पे क्या होगा? काम नेचर, सूदिंग नेचर. ठीक है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग. जो ट्रीज होते, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, यहाँ पे इसका थोड़ा सिंबॉलिक मीनिंग है. ट्रीज यहाँ पे क्या है? ट्रीज हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं. बट दूसरा यहाँ पे क्या है? ओल्ड एंड यंग. ओल्ड यानी कि जो हमसे, जो ह्यूमंस हमसे ओल्ड है, इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर गार्जियंस, योर रिलेटिव्स, एंड द यंग, जो हमसे यंगर है, जो हमसे छोटे हैं, योर कजन्स, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स. ठीक है, वो सभी जो है दे आर काइंड ऑफ शेड फॉर यू. चाहे कुछ भी लाइफ में एक्सट्रीम्स हो जाए, ट्रीज हमें कब अच्छे लगते हैं इस टाइम पे? शेड के लिए. हीट है, एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव रेन है, तो उन सब में क्या लगता है? ट्रीज जो हमें अच्छे लगते हैं. सो इन दैट सिमिलर वे, जब लाइफ के एक्सट्रीम्स आ जाते हैं, जब ये ओल्ड एंड यंग द पर्सन्स हमें शेड प्रोवाइड करते हैं. स्प्राउटिंग अ शेडी बून. स्प्राउटिंग होता है ऐसे बिखेर देना, स्प्राउट्स, स्प्राउटिंग. अ शेडी बून. बून इज समथिंग विच इज अ गिफ्ट फॉर अस. ठीक है, नेचुरल गिफ्ट. शेड, एक प्लेजेंट शेड हमें देते हैं, कंफर्ट ऑफ लाइफ. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स. तो ये जो स्प्राउटिंग, ये सब चीजें किसके लिए हो रही है? फॉर सिंपल शीप. सिंपल शीप का जो भोली भाली सी भेड़ है, क्या उनको हम ये सब दे रहे? नहीं. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग है, दैट इज सिंपल शीप, यानी कि शीप ऑफ गॉड. अब यहाँ पे द स्टोरी इज सेट इन वेस्ट, जो एक वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर ये स्टोरी है. तो यहाँ पे क्या है, उधर का बिलीव जो कहता है कि जीसस क्राइस्ट जो है उनके साथ उनके फॉलोवर्स चलते थे. तो हियर जीसस क्राइस्ट इज आवर गॉड. ठीक है, उनके साथ जो फॉलोवर्स चलते थे, ह्यूमंस चलते थे. तो यहाँ और जो एक मिथ कहता है कि जीसस क्राइस्ट जी हैं, जो अपनी लाइफ में ही वाज अ शेफर्ड. ठीक है, एक शेफर्ड थे, तो शिप्स को वो चराते थे. तो इन दैट सिमिलर वे वी आर ह्यूमंस, वी आर शिप्स, जो हम अपने गॉड्स को, अपने जीसस को फॉलो करते जा रहे हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर सिंपल शीप, वो सिंपल भोली भाली भेड़, उन सब के लिए ये चीजें ब्यूटीफुल है. यानी कि कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी जो उनकी बुराई को, जो पर्दा है उसको हटा के उनकी अच्छाई को बाहर लाए, इट इज अ शेप ऑफ ब्यूटी फॉर देम. एंड सच आर डैफोडिल्स. और इसी तरीके से डैफोडिल्स हैं. डैफोडिल्स नेम्स ऑफ, बेसिकली नाम है फ्लावर का. ठीक है, with the green world they live in and clear rills. with the green world, green world यहाँ पे क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट. they live in just natural environment को रह रहे हैं. and clear rills. rills क्या होती हैं? हमारा rills छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स जो हमारी बन जाती हैं. ठीक है, जब हम उन छोटे छोटे रिवर्स को, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ को हम क्लियर कर लेते हैं, उनको क्रॉस कर लेते हैं. एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covered may. अब जब हम उन जो रिल्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम ट्रीज की शेड में जाते हैं, क्योंकि जो उतनी भी रिवर्स होंगे उनके आसपास ट्रीज होंगे. ठीक है, दैट फॉर देमसेल्व्स यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद के लिए. कूलिंग कवर्ड. कवर्ड इज बेसिकली जो हमारा क्या होता है, छोटी छोटी बुशेस होती हैं. ठीक है, अब जो शीप्स है उनको बड़े पेड़ों की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी शेड के अंदर भी, बट जो थिक हो उसके नीचे वो रह सकते हैं. थोड़ा सा इंडा मीनिंग है यहाँ पे, दैट फॉर देमसेल्व्स. देखो, अगर इसका लिटरल मीनिंग तो यही है कि शीप्स जो है छोटी छोटी रिवर्स को क्रॉस करके जाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के नीचे अपना अपना आराम से जो है अपना गुजारा कर लेती है. तो यहाँ पे यानी कि जो सिंपल ह्यूमंस है, इनोसेंट ह्यूमंस है, वो उन फ्लावर्स को ग्रीन वर्ल्ड में रहते हुए, उन छोटे छोटे रिल्स को, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हुए अपने जो एक छोटा सा उनका संसार होता है, ठीक है, अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, अपने गॉड को फॉलो करते उस छोटे से संसार में दे आर वेरी हैप्पी. अगेंस्ट द हॉट सीजन. किस चीज के खिलाफ? अब जो कूलिंग कवर्ड है, जो एक शेड उन्होंने बनाई है, इट कैन बी योर हाउस और द ट्रीज, वो जो उन्होंने बनाई. अगेंस्ट हियर इज अगेंस्ट. ठीक है, दिस इज अगेंस्ट.
ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है लाइक वी हैव स्टडीड ओवर, अगेंस्ट, तो इनको थोड़ा याद रखना है, ठीक है, फॉर द एक्सट्रैक्ट्स। तो हॉट सीजन ऐसा जो गर्मी का सीजन है, अभी जो सीजन चल रहा है, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी कि अगेंस्ट द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उनके बीच में, फॉरेस्ट है, हम फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, बहुत गर्मी है और आप फॉरेस्ट के बीच में, ना आप बाहर जा सकते हो ना आप उसके बिल्कुल अंदर जा सकते हो, तो वहां पे रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फ्लेयर मस्क रोज ब्लूम्स, उस फॉरेस्ट के बीच में ही यानी कि सेंटर ऑफ इट क्या होता है, मस्क रोज यानी कि जो रोजेस है, मस्क फ्लावर्स है, वो ब्लूम करते हैं, ग्लो करते हैं। यानी कि जब आपको लग रहा है कि बहुत हीट है, लाइफ की सिचुएशंस हर कोई आपके खिलाफ है एंड यू आर इन मिड ऑफ द सिचुएशन, दैट इज द टाइम जहां पर रोज ऑफ जो मस्क फ्लावर्स है दे ब्लूम, यू विल फाइंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। नाउ वी आर इन द फाइनल स्टैंजा ऑफ आवर पोएम, स्टैंजा नंबर 4, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू यानी कि और भी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस, मतलब ये भी इज क्या है, द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ग्रैंडियर द मैग्निफिसेंट, डूम्स ट्रेजेडीज। अब देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स हैं, ट्रेजेडीज को मैग्निफिसेंट, ट्रेजेडीज जो बुरी जो हमारे ओकेजन्स लाइफ में उनको हम ब्रेव, उनको मैग्निफिसेंट मतलब बड़ा हम कैसे बना सकते हैं उनको। द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स यहाँ पे क्या कह रहा है, जितने भी उनको हमने बड़ा कैसे बनाया, लेट अस क्लैरिफाई विद द नेक्स्ट लाइंस। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ, जो हमने इमेजिन किया था माइटी डेथ के लिए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स यानी कि एक ऐसी ट्रेजेडी जिसको हमने मैग्निफिसेंट कर दिया है, इम्पोर्टेंट बना दिया है, यानी कि ट्रेजेडीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी है, सोर्स ऑफ ब्यूटी हो चुकी है। कैसे, किसके एग्जाम्पल से हमें क्लियर कर रहा है पोएट, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी कि डेड कौन है यहाँ पे, वो ब्रेव वॉरियर्स जो सोसाइटी के लिए कुछ करते हुए, अपनी डेथ को ग्लोरीफाई करते हुए, अपनी डेथ को अपनी मर्जी से उन्होंने एम्ब्रेस किया है। अब चाहते तो वो बच सकते थे, बट जस्ट फॉर अस, फॉर देयर सोसाइटी, उन्होंने अपनी डेथ को गले लगा लिया। सो देयर इट इज द माइटी डेथ, जो अपनी डेथ को ग्लोरीफाई कर देते हैं बाय एम्ब्रेसिंग इट, कि सबसे बड़ा इंसान का डर कि मैं मर ना जाऊं, उस डर को ओवरकम करके टू डू समथिंग फॉर लाइफ, दैट डेथ इज मैग्निफिसेंट माइटी डेथ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, वो जो डेथ है उनकी, हमने उनको मैग्निफिसेंट कर दिया है, हम उनको इमेजिन करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने जितनी भी लवली टेल्स, लवली ब्यूटीफुल जो हमने टेल्स, शॉर्ट स्टोरी सुनी है, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी है या पढ़ी है, उनके अंदर हमने क्या स्टडी किया है कि जितने भी हमारे ब्रेव वॉरियर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी डेथ को माइटी बना दिया, दे हैव बिकम अ लेजेंड। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वी हैव हर्ड और रेड, क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि हमने उनके लिए क्या किया है। सो वी हैव, आंसर होगा हमारा कि वी हैव केप्ट देम अलाइव, हमने उनको जिंदा रखा है इन आवर इमेजिनेशंस, अपनी स्टोरीज में, अपनी मेमोरीज में। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, एंडलेस इज समथिंग व्हिच इज नेवर एंडिंग। फाउंटेन क्या है, हमने उनको मेमोरीज में याद रखा है, तो दे हैव बिकम अ फाउंटेन। फाउंटेन किस चीज का, अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है तो ऑब्वियसली मैं उन लीजेंड्स के बारे में जरूर पढ़ूंगी कि क्या उनकी थॉट प्रोसेसिंग रही होगी। द सेम वे ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, इमॉर्टल यानी कि समथिंग व्हिच नेवर डाइज, एक ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो कि कभी फिनिश नहीं होने वाला, एक ऐसा फाउंटेन, एक ऐसा पानी जो फिनिश नहीं होगा, तो ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो कभी फिनिश नहीं होगा। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अ सोर्स ऑफ ब्यूटी फॉर अस, अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस, pouring unto us from, so this it is into, ठीक है, pouring is showering us from the heavens bring, heavens bring में यहाँ पे मीनिंग क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो हमें हेवन से मिल रहा है, हेवंस ब्रिंग यानी कि हेवन की एज से मिल रहा है। यहाँ पे ब्रिंग का मीनिंग है जब ह्यूमन इस अर्थली वर्ल्ड को छोड़कर, अपनी सोरोज लाइफ को छोड़कर एक काम नेचर के अंदर चला जाता है, दैट ब्रिंग, वो जो कॉर्नर है उन थॉट प्रोसेस यानी कि इस वर्ल्डली थॉट से जब इंसान ऊपर उठ जाता है और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करता है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करता है, तो अपने सेल्फ को भुलाकर, सो दैट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। इवन उनकी जो डेथ होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, क्योंकि उनकी डेथ जो लेजेंड्स होती है उनकी डेथ नहीं, इट इज अ माइटी डेथ। ठीक
है, स्टोरी हमने स्टडी की, वी हैव कवर्ड द फुल पोएम इन दिस लेक्चर एंड आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड कि क्या कंसेप्ट्स थे, क्या उनके मीनिंग्स थे। थोड़ा सा इसको अगर रिवाइज भी कर लोगे तो बहुत है, एग्जाम में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस पोएम को समझ लो एंड आई वुड से इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।